नमस्कार, अशोका न्यूज 24 फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा पेश है आज की एक से बढ़कर एक ताजा तारीन खबरें। जनपद प्रयागराज से सबसे बड़ी खबर, दर्शन करने जा रहे एक ही परिवार के 10 लोगों का रोड एक्सीडेंट। प्रयागराज हंडिया कोखराज बाईपास टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। एक की अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। सोराओं से विंध्याचल 1.5 वर्षीय ओजस का मुंडन कराने व विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे दर्शनार्थी। प्रयागराज से बड़ी खबर, पूरे घटना से रूबरू कराते हैं। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को प्रातः लगभग 6:40 पर टवेरा गाड़ी जिसका यूपी नंबर 78 BQ 3601 से ग्राम सरायलाल उर्फ शिवगढ़ थाना सोराव जिला प्रयागराज से चलकर विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे कि तभी उपरोक्त टवेरा हंडिया टोल प्लाजा से पहले बिजली के पोल से टकराने के कारण अनियंत्रित हो गई, जिससे मौके पर 4 महिला एक बेटी की कुल 5 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में श्रीमती रेखा पत्नी संजय अग्रहरी उम्र 45 वर्ष, रेखा पत्नी रमेश उम्र 32 वर्ष, कृष्णा देवी पत्नी स्वर्गीय श्यामलाल उम्र 70 वर्ष, कविता पत्नी स्वर्गीय दिनेश उम्र 36 वर्ष, कुमारी ओजस उम्र 1 वर्ष। घायलों में उमेश पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल उम्र 33 वर्ष, प्रिया पत्नी उमेश उम्र 30 वर्ष, गोटू पुत्री रमेश उम्र 12 वर्ष, ऋषभ पुत्र राम सजीवन अग्रहरी उम्र 26 वर्ष, चालक इरशाद 27 वर्ष। समस्त निवासीगढ़ शिवगढ़ से हैं। सभी घायलों को उपचार हेतु CHC ऊपरदहा भेजा गया, जहां पर 14 वर्षीय न्यास गंभीर हालत में होने के नाते रेफर कर दिया गया। वह स्वरूप रानी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ड्राइवर इरशाद की भी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रयागराज से बड़ी खबर, सभी मृतकों को एम्बुलेंस से यसारियन रवाना किया गया। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, विधिक कार्रवाई में प्रचलित है। प्रयागराज जनपद के हंडिया का खास पोखरा से बड़ी घटना, हॉस्पिटल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य डॉक्टर घायलों के उपचार में लगे हुए हैं। थाना हंडिया क्षेत्र में जो टोल प्लाजा है NH का, उससे लगभग 200 मीटर पहले आज मॉर्निंग में एक दुर्घटना हुई, जिसमें टवेरा गाड़ी पर ड्राइवर समेत कुल 10 लोग सवार थे, जो थाना सोराव क्षेत्र के शिवगढ़ से विंध्याचल की तरफ जा रहे थे। और जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है, वो ड्राइवर को नींद आने के चलते वो अनियंत्रित होकर रोड के दाहिने साइड में जो बिजली का खंभा है उससे टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें कुल अब तक 6 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें 5 लोगों की, जैसा बताया जा रहा है, घटनास्थल पर, और 1 व्यक्ति की हॉस्पिटल पहुंचने पर मृत्यु हुई है। शेष 4 लोगों का इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जनपद भदोही से एक बड़ी खबर, जनपद भदोही में दिवाली की रात पटाखा बुलाने में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 1 की मौत, 2 अन्य घायल का। भदोही पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर नई बाजार हत्याकांड का खुलासा किया। घटना में शामिल 6 हत्यारे किए गए गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल लोहे की राड चाकू किया गया बरामद। पटाखा जलाने को लेकर हुआ तब विवाद, हत्यारों ने दिया घटना को अंजाम। आइए लाइव तस्वीर दिखाते हैं घटना कारित करने वाले लोगों का। डीजे जोन प्रयागराज जनपद प्रयागराज के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में चक्रमण करते हुए अपने हौसले से नारी भर रही है ऊंची उड़ान। ना कोई शिकायत, ना कोई थकान। प्रयागराज एंटी रोमियो टीम द्वारा आज मिशन शक्ति के तहत सुदूरवर्ती इलाकों में
पहुंचकर स्कूली छात्रों एवं महिलाओं को यूपी 112 1090 1076 के बारे में बात कर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। जनपद प्रयागराज से एक और खबर। क्षेत्र के नैनी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नतिया लूट कर छात्रा को चलती विक्रम ऑटो से ढकेल दिया गया, जिसमें 21 वर्षीय छात्रा रितिका की मौत हो गई। लूट और हत्या की वारदात से परिवार परेशान है, पीड़ित है और परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस नहीं कर रही, 27 दिन हो गया था, अब कुछ नहीं हो रहा। 1 महीने हो गए। बेटी आपकी क्या करती थी? पढ़ाई करती थी। कहाँ पढ़ती थी बच्ची? हेमवती नंदन बबूला डिग्री कॉलेज। अच्छा, जो बोलने वाला हो एक आदमी, आप बोलेंगे सही से बोलिएगा। ये आप थाना प्रभारी बहरिया के सहयोग से ग्राम सभा की जमीन पर किया गया निर्माण, जो कि दूसरा पक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित कर बनाना चाह रहा था। सार्वजनिक अंबेडकर पार्क मीना गौतम के घर से निकाली गई बलपूर्वक मूर्ति। थाना अध्यक्ष बहरिया रमेश सिंह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति निकाली गई। सरकारी जमीन को कब्जा के लिए दो पक्ष आमने सामने। बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा रैनी में नवीन प्रति की भूमि, जिसकी अराजी संख्या 566 है, उस पर मंगलवार देर शाम कब्जा करने के लिए एक पक्ष ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करके कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरे पक्ष के रातों रात उस जमीन पर अपना नवनिर्माण कार्य करते हुए कब्जा कर लिया, जिसकी सूचना कुछ ग्रामीणों ने थाना बहरिया में दी। सूचना पाकर थाना अध्यक्ष बहरिया मैं हमरा मौके पर पहुंचकर वहां से बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अपने कब्जे में लेते हुए थाना बहरिया में उठवा लाए, जिसके विरोध में दर्जनों ग्रामीण एकत्रित होकर थाना बहरिया में पहुंचे और बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति दिए जाने की मांग करने लगे। मांगने जाने पर थाने के गेट पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं हल्का लेखपाल से बात करने पर पता चला कि रकबा संख्या 566 नवीन प्रति के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिस पर निर्माण होने की सूचना मिलने पर कार्य रुकवा दिया गया था, किंतु देर रात पुनः निर्माण कर लिया गया। उक्त प्रकरण में उप जिलाधिकारी फूलपुर शुभम श्रीवास्तव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध निर्माण करेगा उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए बने निर्माण को ध्वस्त करवा दिया जाएगा। बिना किसी आदेश निर्देश के सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आपका नाम? जी राम बहादुर गौतम। क्या समस्या है? इतने लेट? समस्या है सर कि मेरे गांव में हम लोग जो है कि दलित समाज के लोग भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना करने के लिए जो है कि मूर्ति लाया गया था। शाम 5 बजे किसी ने गलत न्यूज के से या जैसा भी हो एसओ साहब बहरिया के थाना अध्यक्ष गए अपने दल बल के साथ और मूर्ति को जो है उठा लाए। तो क्या घसीटते हुए लाए? घूस में अपने जो है कांस्टेबल या होमगार्ड बोले हैं, हाथ पकड़ के हुए निकाले हैं। और जिसके घर में था वो दोनों पत्नी घर पे मौजूद नहीं थे, दरवाजा खोल करके लाया गया। हाँ, और हम लोग मना कर रहे थे तो हम लोगों को जो है कि कुछ बोल रहे थे कि आप लोग नहीं हमारा लोग कार्रवाई करने दीजिए। और वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आकर के जो है कि रोड पे जो है जमीन कब्जा करके मकान बनवा रहा है। क्या जो दूसरा पक्ष है जो सरकारी जमीन है? जी, वो यहाँ नागरिक नहीं है, एक है जो महिला उसी का जो है भांजा है, वो अपनी संपत्ति को यहाँ बना करके फिर जो है कि वो काबिज नहीं होने दे रहा। क्या आपको लगता है कि ये सब बहरिया द्वारा यहाँ मिली भगत करके गलत तरीके से? हम लोग साथी संघ सब पूरे रैनी ग्राम सभा के लोग आए हैं। एसओ साहब से बैठ करके वार्तालाप हुआ, जिसमें बोले जो एसओ साहब कि हम मूर्ति नहीं देंगे। और क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ, कौन सा गांव है आपका? रैनी। थाना क्या है? बहरिया। क्या मामला है? मेरा मामला है, हम लोग बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगाते हैं और मेरे घर में रखे थे। यही सोचते हम लोग सलाह किए थे कि हम लोग कखात मूर्ति लगाएंगे। हम लोग लाए और घर में रखे हुए और घर कखातिन सोरा पुष्टि करके रुपये के बल से उन्हें पैसा दिया और लेकर आए तो 8 बजे रात पुलिस आई और रमेश सिंह ने घसीटते हुए और बेरहमी से पटकते हुए लेकर हमारे बाबा अम्बेडकर भीमराज को मूर्ति गाली देते हुए कखातिन दिए हैं।
गंदी गंदी बकते थे। हमारे बच्चे बड़े और बड़ी बड़ी लड़कियां थी, वो सब बेरहमी से ऐसा ऐसा काम कर दिया कि बताने लायक नहीं। ये रमेश सिंह कौन है? सो बहारिया का है। बाईस सौ 84वां धम्म विजय दिवस समारोह विचार गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 26 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ, जो कि नजरपुर प्राथमिक विद्यालय पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता माननीय पन्नालाल मौर्य, जिला अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा भदोही, गरिमामयी उपस्थिति माननीय श्रीराम मौर्य, उद्योग रत्न जनपद भदोही, मुख्य अतिथि माननीय गुरु प्रसाद मौर्य, विधायक फाफामऊ प्रयागराज, विशिष्ट अतिथि माननीय राजमणि अपर जिला जज सेवानिवृत्त माननीय कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, माननीय डॉक्टर सुरेश चंद मौर्य, माननीय कमाल अहमद सिद्दीकी, माननीय अरुण कुमार मौर्य, माननीय मुनिराज मौर्य, माननीय राजेंद्र कुमार यादव, माननीय जयराम मौर्य, माननीय संतोष कुमार, माननीय कृष्ण मुरारी मौर्य, मुख्य वक्ता माननीय अरविंद कुमार मौर्य, विषय प्रवर्तक नन्हेलाल मौर्य, संचालक लालजी मौर्य, संजय कुमार मौर्य, सम्राट मौर्य शासन काल के बारे में जानकारी दिया गया एवं नाटक का मंचन किया गया। इसमें क्षेत्रीय लोग बढ़ चढ़कर उपस्थित रहे। जनपद प्रयागराज से एक और खबर। प्रयागराज जनपद में नशीला पदार्थ खिलाकर कार लूटने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का वांछित मास्टरमाइंड सरगना अपने एक अन्य साथी के साथ प्रयागराज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से एक आदत तमंचा 32 बोर, 2 आदत जिंदा कारतूस 32 बोर व 4 आदत देसी बम किया गया बरामद। जनपद जौनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IPS संजय साहनी के निर्देशन में थाना बक्सा पुलिस ने लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। लूटी गई 100% संपत्ति माल किया गया बरामद।